हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी और रेलवे का एक सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि घराना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है दो टाइप के गायन शैली है, दो टाइप की गायन शैली है। उसमें से पहला है एक ख्याल गायन शैली और दूसरा ध्रुपद। तो उन्हीं वही ख्याल और ध्रुपद गायन शैली वो डिवाइडेड है आपके घराना में। तो सबसे पहले हम लोग ध्रुपद गायन शैली वाले घरानों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला घराना आता है ध्रुपद शैली में डागरी घराना। डागरी घराना डागरी परिवार द्वारा गाया जाता है। फेमस है डागरी परिवार उसके लिए, और ये होता है आपका डागरी बानी में। डागरी किसको बोलते हैं? तो डागरी होते हैं मुस्लिम मुस्लिम लोग होते हैं। घराना में आलाप पर बहुत जोर दिया जाता है, और इनमें जो प्रशिक्षण होता है, इसमें जो सिखाया जाता है वो भी जोड़ों में होता है, पेयर्स में, और इनका जो प्रदर्शन होता है वो भी जोड़ों में ही करते हैं। प्रमुख हस्तियां कौन है? गुंडेचा बंधु। नेक्स्ट घराना के बारे में देखेंगे, दरभंगा घराना। ये भी ध्रुपद का ही एक घराना है, ध्रुपद गायन शैली का ही घराना है, जिसमें खंडर और गौहर बानी में ही गाया जाता है। बिहार का यह घराना है जिसमें आलाप पर जोर ना देकर आलाप तथा बंदिश दोनों में संतुलन बनाया जाता है। ठीक है। शैली के मुख्य प्रतिनिधि कौन है? मलिक परिवार है, और प्रमुख हस्तियां रामचंद्र मलिक और सियाराम तिवारी है। इसके बाद देखेंगे बेतिया घराना। ये भी एक बिहार का ही घराना है जो कि खंडर और गौहर बानी में के शैलियों का प्रदर्शन करता है। यह घराना जो है बंदिश को ध्रुपद का मूल रूप मानता है। ध्रुपद का जो मूल रूप है वो आलाप को ना मानकर बंदिश को मानता है। प्रस्तुतिकरण में इसी वजह से प्रस्तुतिकरण में जो होता है वो बंदिश गायन का भाग थोड़ा बड़ा होता है। इस प्रणाली का प्रतिपादन जो है प्रसिद्ध मिश्र परिवार करते हैं, और नियमित रूप से प्रदर्शन करने वाले सदस्यों में से कौन है? तो इंद्र किशोर मिश्रा। इसके बाद आता है तलवंडी घराना। तलवंडी घराना ये भी जो है खंडरवानी में ही गाई जाती है, और पाकिस्तान में स्थित होने के कारण ये सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि ये पाकिस्तान में स्थित होने के कारण भारतीय संगीत व्यवस्था में इसको रखना थोड़ा अभी फिलहाल कठिन है। उसके बाद अब ये जो घराना हम लोग देख रहे हैं ये ख्याल घरानों में से है। जैसे सबसे पहला ख्याल घराने में से है आपका ग्वालियर घराना। ये सबसे पुराना घराना है और विस्तृत ख्याल घरानों में से सबसे विस्तृत ख्याल घराना। इनमें कठोर नियमों का पालन होता है, क्योंकि राग माधुर्य और लय पर समान बल दिया जाता है। राग माधुर्य मतलब राग का जो मधुरता, उस पर और उसके लय पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। गायन थोड़ा इसमें जटिल होता है, फिर भी सरल राग और सपाट कानून का उपयोग की छूट है। लोकप्रिय प्रतिपादन करता जो है उसमें आपके नथु खान है और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका किराना घराना। सबसे एसएससी का घरानों में भी सबसे फेवरेट घराना किराना घराना, और भीमसेन जोशी के कारण ही, पंडित भीमसेन जोशी के कारण ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिला हुआ है। और आप लोग कमेंट करेंगे कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस ईयर में मिला था? तो किराना घराना, इस घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना गांव पर है रखा गया है। नायक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। कब? तो 20वीं सदी। यह घराना व्यक्तिगत स्वर की सटीक ट्यूनिंग और स्वरों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध, धीमी गति के रागों के लिए भी प्रसिद्ध है। फ्लो वाले जो राग हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल जो है इस घराने से जड़ित है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमांत के जो क्षेत्र है उन वहां के गायक भी इस घराने से ताल्लुक रखते हैं।
होता है आगरा घराना। इतिहासकार के हिसाब से आगरा घराना जो है उसके संस्थापक कौन थे? खुदा बख्श थे, ठीक है, जो कि 19वीं सदी। लेकिन संगीतकारों का कहना कुछ और है। संगीतकारों के हिसाब से हाजी हुसैन खान जो है आगरा घराने के संस्थापक है। फयाज खान ने इस घराने को पुनर्जीवित किया था और जिस वजह से उस समय से जब फयाज खान के वजह से ही इस घराना का नाम रंगीला घराना भी पड़ गया। ध्रुपद और ख्याल गायकी का यहाँ पे एक मिश्रित रूप दिखाया जाता है। गायन में जो है बंदिश पर अहम दर्जा दिया जाता है। प्रतिपादनकर्ता में विलायत हुसैन खान और फयाज हुसैन खान कहा जाता है। पटियाला घराना, इसके संस्थापक जो है वो है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल। कब स्थापना हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। प्रारंभिक प्रायोजन स्पॉन्सरशिप किसने किया था? तो पटियाला के महाराजा के द्वारा किया गया था। भावनाओं पर बल देने के कारण गायन में जो है अलंकार और जटिल तानों का अधिक उपयोग होता है। प्रसिद्ध संगीतकार में बड़े गुलाम अली खान है, जो कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के एक गायकों में से एक है। और बड़े गुलाम अली खान राग दरबारी गायन के लिए प्रसिद्ध है। भिंडी बाजार घराना आपका इनके हैं छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन। स्थापना कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में इसकी स्थापना हुई थी, इस वजह से इस घराना का नाम क्या पड़ गया है? भिंडी बाजार घराना। ये फेमस किस लिए है? ये अभी तक अपने सांस को नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कर्नाटक के रागों का भी इसमें उपयोग किया जाता है।